Okay, my dear student and viewers, how are you? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रहा होगा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसी दरमियान में आज अगला वीडियो है, यानी सेट नंबर आज 10 होगा। आज 10वां होगा, 10वां प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट होगा। आशा है आप लोग अच्छी तरह से पिछले वाले सेट को पढ़े होंगे और उससे आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, नाउ वी स्टार्ट। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीजियम। सीजियम सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व है। अब यहाँ पे समझने वाला चीज़ है कि विद्युत घनात्मक तत्व मतलब क्या होता है। तो वैसा प्रवृत्ति वाला तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, समझ गए ना, उसको विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलते हैं, उसको विद्युत घनात्मक तत्व बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करे उसको घनात्मक, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसको ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसमें है कि विद्युत घनात्मक तत्व के क्या पहचानी है, उसका पहचान क्या है। तो जिसका संयोजकता 1, 2 और 3 रहे वो विद्युत घनात्मक तत्व होता है। उसके बाद कुछ फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे फ्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन कैसा है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। उसके बाद है सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला। तो क्लोरीन है जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व है, लेकिन फ्लोरीन है जो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये दोनों हमेशा आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये दोनों आता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान गलत है? यानी जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस जोड़ा दिया हुआ है, इसको में से कौन सा आंसर गलत है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से 1857 की लड़ाई लड़ी थी। हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह मेरठ से नहीं थे, समझिए, कुंवर सिंह आरा से थे। आरा से बाबूवीर कुंवर सिंह थे। ये 80 वर्ष, उस समय इनका उम्र 80 वर्ष हो रहा था। सबसे वृद्ध पुरुष थे उस समय, और अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए थे, समझिए। उसके बाद कुंवर सिंह से फैक्ट, एक और फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा, वो कुंवर सिंह की मृत्यु है। तो कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हुआ था। कोई बुक आपको 23 अप्रैल भी देता है, लेकिन 26 अप्रैल रियल डाटा है, 26 अप्रैल 1858। और इन्हीं 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन्हीं के उपलक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए इसमें एक फैक्ट और है कि रानी लक्ष्मीबाई जो युद्ध लड़ रही थी, तो कौन सा अंग्रेज उनके विरोध में मतलब उनसे युद्ध लड़ रहा था। तो हुरोज नामक एक अंग्रेज सेनाधिकारी था, वो उनके विरोध में लड़ रहा था युद्ध। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात अधिकाधिक होता है समानता प्रदर्शित
करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो देखिए यहाँ से भी आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे प्रत्यक्ष करवाही दिवस 16 अगस्त 1946, भारत छोड़ो आंदोलन एक गलती है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? तो 8 अगस्त को हुआ था। कहाँ से? ग्वालियर टैंक के मैदान से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से। उसके बाद है चौरा चौरी कांड, ये सही है 5 फरवरी 1922 को। जालियांवाला 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को एग्जाम में। चलिए उसके बाद है दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति को चुनिए। तो इस विकल्प में कौन सा आकृति है जो इससे संबंध रखता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कपाल कुंडला के लेखक, तो कपाल कुंडला के लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। अब देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी से कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, समझिए। जैसे आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी करते हैं। उसके बाद आनंद मठ पुस्तक में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रकाशन किया जाता है। उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी इन्हीं की पुस्तक आनंद मठ में सन्यासी आंदोलन की चर्चा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड फैक्ट भी देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र के कौन कौन बुक है? प्रेमचंद्र के बुक भी आ जाता है, गोदान, रंगभूमि, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र, ये सब प्रेमचंद की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना गोरा, गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले सेट में अच्छी तरह से डिस्कस किए हैं। उसके बाद कालिदास की प्रथम रचना कौन थी? तो ऋतु संहार था। और मालविकाग्नि मित्रम भी कालिदास की रचना है। और कालिदास के महानतम रचना में एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास की रचना है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य को खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी न्यूटन ने किया था। समझ गए? कुछ फैक्ट है जो हमेशा आपको बार बार एग्जाम में आता रहेगा, समझिए ना। जैसे हम बताएं चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922, समझिए। उसके बाद काकोरी कांड भी एग्जाम में आपको आएगा 9 अगस्त 1925, जालियांवाला 13 अगस्त 1919। तो ये सब डेट हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग है, ठीक है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, समझिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लेक लांसी सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैग्नीज ऑक्साइड होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है। इसका समीकरण का गुणनखंड सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। स्थिर जल में पत्थर गिरने पर उत्पन्न तरंग कौन सा तरंग होता है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा, ठीक है। और ध्वनि कौन तरंग है? तो ये बताइएगा। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोई के पावर 0 तो मान 1 होता है। 7 सेंटीमीटर और 7 मीटर और 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 705 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 0/5 का, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आपको मिलता है, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्णिमा के दिन कौन सा ग्रहण होता है? तो चंद्र ग्रहण होता है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब बताइएगा कि सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात पृथ्वी पर कब होता है? एक कमेंट में बताइएगा।
ठीक है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी रात कब होता है? 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। उसके बाद किसी झील के लिटोरल जोन में किस प्रकार का पौधा होता है? तो वहाँ किनारे पर पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? तो ये फास्फोरिक अम्ल में हो जाएगा, समझिए। उसके बाद है कोडर्म की संरचना कैसी होती है? तो कोडर्म की संरचना क्रिस्टलीकरण या सिलिकॉन कार्बाइड होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है? तो सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली है। देखिए, अरावली सबसे पुरानी पर्वतमाला है और इसको सबसे पुरानी पर्वतमाला क्यों बोलते हैं? देखिए, अरावली से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जो हमेशा आपको एग्जाम में आएगा। अरावली एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर माउंट आबू का सर्वोच्च शिखर है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। हिमालय विश्व की नवीनतम पर्वत माला है। वो हिमालय कैसा पर्वत है? एक बलित पर्वत है, ठीक है। उसके बाद है प्रदीपीय पठार लावा मैग्मा द्वारा निर्मित है। जो प्रदीपीय पठार है वो किससे? लावा द्वारा निर्मित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे है 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों के निशाने पर प्रमुख रूप से कौन था? तो वो जमींदार था, ठीक है। उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर किनके जन्मदिन पर? तो सरदार पटेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा के क्रिएटर की तस्वीर खींचा गया था। उस तस्वीर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई के नाम पे। उसके बाद है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया था। तो क्या लिया गया था? पूर्ण स्वराज का निर्णय लिया गया था। और कराची में क्या हुआ था वो बताइएगा। हम पिछला सेट में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, समझिए। अब 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू करते हैं। पंडित नेहरू घोषणा करते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। पंडित नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। उसी दिन से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा किया गया। संपूर्ण देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व उसी दिन गांधी को सौंपा गया था। गांधी ने 1930 में यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग रखा जिसे वायसराय इरविन ने इनकार कर दिया था, समझिए। तो इतना फैक्ट था इससे रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने पर चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आधा हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है राफेल विमान को सर्वप्रथम किस महिला ने उड़ाया था? शिवांगी सिंह, ठीक है। आदर्श गैस से संबंध में तापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर होती है, यानी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इडकल गुफाएं जो अम्बुकुत्थी पहाड़ों पर स्थित है भारत के किस राज्य में है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नीचे देखते हैं। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा। इसका सही आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे के गुण तो गूदेदार तना होता है, लंबी जड़ें होती हैं, नुकीली पत्तियां होती है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला चलते हैं। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर अद्भुत प्रतिमा प्राप्त हुआ जिस पर उसका नाम
उत्कीर्ण किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंगनहल्ली। कंगनहल्ली कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो एप्पल था। और उपग्रह संचार नहीं रहेगा, प्रथम भारतीय उपग्रह तो आर्यभट्ट था। ठीक है, उसके बाद रोहिणी क्या था? एक कमेंट में बताइएगा। समझ गए? चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम का महान्यायवादी बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उस समय का करंट है, ए हो जाएगा इसका सही आंसर। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो जीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्रीवियस ईयर? आप लोग कमेंट में बताइएगा। आपको इससे लाभ मिल रहा है या नहीं, ये भी आप कमेंट में बताइएगा। GSAT-30 उपग्रह किससे संबंधित है? तो टेली कम्युनिकेशन से संबंधित है। वर्ष 2020 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिलीप कुमार को दिया गया। ठीक है, फ्रेंच ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता था। और अभी कौन वर्तमान में फ्रेंच ओपन किसने जीता है, वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये भी है भुवनेश्वर में हुआ था प्रथम खेलो यूनिवर्सिटी के। और प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, एक भी कमेंट में बताइएगा। इसको एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेहड़ी वाले ऋण से। ठीक है, बीडल परीक्षण तो ये टाइफाइड रोग में होता है। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट हम आपको बताते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ये दोनों से रिलेटेड फैक्ट बताते हैं। देखिए, टाइफाइड क्या है? तो टाइफाइड एक जल से होने वाला बीमारी है, समझिए। और किस कौन सा विषाणु के कारण होता है? तो टाइफाइड साल्मोनेला। ठीक है, टाइफाइड साल्मोनेला, टाइफाइड नामक एक जीवाणु है, उसके कारण होता है। टाइफाइड को आंत्रज्वार भी कहते हैं, आंत का बुखार बोलते हैं। टाइफाइड को मोती झरा या म्यादी बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड रोग से बचाव के लिए शिशु को TAB एक टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और क्षय रोग कौन सा जीवाणु से होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 39 नंबर, इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए। तो बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने किया था। कब किया था? 1765 से 72 के बीच। बंगाल में द्वैध शासन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करता है। ठीक है, उसके बाद KM पनिकर ने द्वैध शासन को डाकुओं का राज बताया था बंगाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में द्वैध शासन को लूट, खरोच और पथभ्रष्ट शासन की संज्ञा दी। अब देखिए, द्वैध शासन कब लागू हुआ था? तो 1919 में लागू हुआ था। और 1919 के अधिनियम को क्या बोलते हैं, वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया गया था। उसके बाद है 1935 में ही केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था। यानी प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब है केंद्र में द्वैध शासन। अब इससे इतना रिलेटेड फैक्ट था। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, उस समय का करंट था। उसके बाद देखिए, मणिमेखले किस भाषा की महाकाव्य है? तो ये तमिल भाषा की महाकाव्य है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। मणिमेखले हो गया, उसके बाद मिलेगा शिल्पादिक्रम क्या है? तो ये भी एक महाकाव्य है। इसको कौन लिखे थे? तो आदिगल द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा तोल्कापियम ये क्या है? व्याकरण से संबंधित एक बुक है। ठीक है, तोल्कापियम व्याकरण से संबंधित है। यही दोनों बुक हमेशा आपको पूछता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है, अमीमा का भोजन संग्रह किस में होता है? तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कुछ पार्ट से होता है। समझ गए? अमीमा से रिलेटेड कुछ फैक्ट है। देखिए,
पेचिश रोग एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक एक प्रोटोजुआ से होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। अमीबा में प्रजनन अलैंगिक तथा द्विविखंडन होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अमीबा में केंद्रक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, उसके बाद 43 नंबर, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा सही आंसर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को बोला जाता है, और मुंबई में किसका मुख्यालय है ये बताइएगा। उसके बाद है कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो काली मिट्टी है। और काली मिट्टी भारत के किन दो राज्य में है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं। और काली मिट्टी को फैक्ट और क्या है, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोला जाता है, समझ गए। ये कपास के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है। और भारत में कपास में सर्वप्रथम राज्य कौन है, यानी सर्वाधिक कपास कौन उग जाता है भारत में? तो वो गुजरात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रोटीन किससे बनता है? तो एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। 21 गो एमिनो एसिड होता है प्रोटीन में। भारत में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको 2021 में नाम बदल के कोचिंग किया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे, कपास किस कुल के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मालवेसी। ठीक है, चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। ठीक है, उसके बाद है नाभिकीय औषधि तथा संबंध विज्ञान कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एयर स्कैनर ऐप्स किसने तैयार किया? तो IIT मुंबई। निम्नलिखित में कौन नेशनल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष? तो इस समय है परवेश रावल, इसका ये सब करेंट है उस समय का, ये भी करेंट है। ब्रोक्स जू कहाँ स्थित है? तो ये UAE में स्थित है, समझिए, ब्रोक्स जू। उसके बाद H2O की संरचना कैसा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, H2O2। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, अदिस अबाब किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो इथोपिया का है। ठीक है, निम्नलिखित में से 1883 में किस संस्थान की स्थापना हुआ था? तो 1883 में किस संस्थान का स्थापना हुआ था? तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो हम आपको बता देते हैं, समझ गए। तो देखिए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक 1883 में कलकत्ता में आयोजित होता है। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप तो जान ही रहे हैं। उसके बाद है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में होता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1876 में होता है। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होता है। ठीक है, किसके द्वारा बताइएगा कमेंट में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में किया गया। और लैंड होल्डर सोसाइटी जो पहला मजदूर से संबंधित सोसाइटी था उसका 1838 में किया गया। तो इतना इससे रिलेटेड फैक्ट था जो हमेशा आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। H2SO4 की परमाणुकता कितना है? तो A7 हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स को हम अभी आंसर बताते हैं। इसके लिए हम बोले थे कि मैथ और रीजनिंग को हम 3 सेट में डिस्कस करेंगे। अभी तक PT और मेंस में जितना भी दरोगा का मैथ पूछा गया है वो सभी को। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता। यहीं पर गांधी जी जाते हैं और गांधी जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और पुनः एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो जाता है। ठीक है, समझिए। अब देखिए, इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में आता है, वो जान लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है 6 अप्रैल 1930 को। इसी को दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को शुरू होता है और 6 अप्रैल को वहाँ पहुँच के गांधी जी नमक समुद्री
पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून को तोड़ते हैं। अब गांधी इरविन समझौता ही पूछता है 5 मार्च 1931, जिसको दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछता है। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, ठीक है। उसके बाद है 16 अगस्त 1932 को क्या हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरण में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्व उल्लेखनीय था। तो इतना क्वेश्चन था। पूछता है कि महिला सबसे ज़्यादा कौन आंदोलन में भाग ली थी, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। परोपकारिणी सभा का संस्थापक कौन था, तो इसको दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे, वो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, 1875 में किए थे यही। इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, वो बताइएगा, ठीक है। उसके बाद है हड़प्पा, किस हड़प्पा स्थल से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला है, तो एक कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और जितना भी हड़प्पा का स्रोत है वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस का नाम क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। उसके बाद है तापमान की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो ये कैंडेला नहीं है। कैंडेला किसका है, ज्योति तीव्रता। उसके बाद है मार्स गैस मीथेन से संबंधित है। ग्रैमी अवार्ड संगीत से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, बताइएगा, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सूर्य और तारों के बीच ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो जौनपुर शहर फिरोज शाह तुगलक किया था। किसके नाम पर किया था, ये बताइएगा, हम लोग पीछे सेट में डिस्कस किए हैं, समझिए। चलिए, इसका एक चचेरा भाई था जूना खां, उसके नाम पे किया था, समझिए। जौनपुर कौन नदी के तट पर है, तो गोमती नदी के तट पर है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र शासक था तो जो सुल्तान था जो दक्षिण भारत पे आक्रमण किया था। और कौन सुल्तान था जो लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाया था, तो इल्तुतमिश, समझिए। अब देखिए, कोयला किस प्रकार का चट्टान है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, तो ये अवसादी चट्टान है। अब अवसादी चट्टान के कुछ गुण हैं जो हम आपको बताते हैं, वो देखिएगा। देखिए, अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है, समझिए। इसको जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। ये परतदार इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं, समझिए। तो इतना फैक्ट था इससे। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामुडी है, ठीक है, अन्नामुडी। अब देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अन्नामुडी, समझिए। उसके बाद है दोदा बेटा चोटी की ऊंचाई कितना है, तो 2637 मीटर। वो किस, दोदा बेटा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, तो नीलगिरी पर्वत पर दोनों मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप निर्मित है, तो ये पलवार भित्ति से निर्मित है। भारत में किसने स्थायी स्वशासन लागू किया, तो लॉर्ड रिपन। ऑपरेशन माई सहेली भारतीय रेलवे द्वारा चलाया गया था, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में किस मंत्रालय वेब पोर्टल परिवेश शुरू किया, तो इसका ऑप्शन नंबर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है। भारत के प्रथम किसान रैली तो कहाँ से कहाँ तक चला था, बताइएगा, देवलाली से दानापुर। ओनम केरल में मनाया जाता है। और कबड्डी इस समय का एक करंट है। उसके बाद है जाइलम, तो बताए हैं किसके लिए, तो जल के लिए, ठीक है। जियोलाइट इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उसके बाद यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस हो जाएगा, इसका सही आंसर पेरिस हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह किए। अब है
सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध के बीच में कौन सा है? तो शुक्र है, समझ गए। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो तो वस्तु पानी में डूब जाएगा, ठीक है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में है। बीते परसों रविवार था, तो आने वाला परसों कौन दिन होगा? तो ये शुक्रवार होगा। इसका एक एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे, समझ गए। Na2SO4 में S का ऑक्सीकरण कितना है? तो +6 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रार्थना समाज, तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे। किस काल में चांदी की जाली के सिक्के का निर्माण हुआ था? तो ये अकबर के काल में हुआ था। सबसे ज़्यादा जाली सिक्के का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। धुंध, तो धुंध क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैस में ठोस है। निम्नांकित में कौन सी जनजाति हिमालय की ऋतुवायती घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? तो इसका सही आंसर टोडा हो जाएगा। टोडा नीलगिरी में पाया जाता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये कैसा? सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? तो फॉर्मल्डिहाइड तथा KOH अभिक्रिया करके मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इसका अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो कैनिजारो अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ इसको में साइंस का क्वेश्चन कुछ टफ था, वो आज मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज पुनः हम 100 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये सेट नंबर 10 है। इसके बाद आपको 3 सेट और हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो 13 या 14 सेट होगा और वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा, समझिए। आप अच्छी तरह से समझकर, पढ़कर और याद कर लेंगे तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आज मेरे दृष्टि से इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।